स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है इस समय तैयारी करने में, वो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ सोचेंगे, उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। अब एक प्रॉब्लम जो आप में से काफी सारे लोगों ने कही, और ये दर्दनाक चीज है कि सर फिजिक्स में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाते हैं, थ्योरी सब समझ में आ जाती है, पर जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता। तो मैंने विवेक सर को कहा कि सर एक बार है ना इस वाली चीज का कुछ सोल्यूशन बताइए। तो विवेक सर आएंगे, विवेक सर आ जाइए और जरा बच्चों को बताइए कि इस चीज को कैसे हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बेसिकली इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बट उससे पहले 4 पॉइंट्स मैं बता दूं आपको कि बच्चों किसी प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ढूंढना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड का मतलब है वो क्या पूछ रहा है, व्हाट ही इज आस्किंग, एग्जैक्टली व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट इज द क्वेश्चन। सेकंड इज वो जो भी चीज पूछ रहा है उसका डेफिनेशन या फॉर्मूला तुरंत दिमाग में रिकॉल करो, एंड फाइनली विजुलाइज करके ड्रॉ करो और आंसर लिख दो। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अ व्हील रोल्स ऑन अ प्लेन सरफेस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द बॉटम व्हेन इट्स कंप्लीट्स द फुल रिवॉल्यूशन। तो फाइंड पूछा क्या है बच्चों, यहां पे आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको पता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप खुद ही देखिए, जब ये पूरा का पूरा ये व्हील रोल करता हुआ जब ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन कर देगा, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एक पूरे रिवॉल्यूशन के बाद ये व्हील यहां नहीं खड़ा रहेगा, इट विल बी एट सम फाइनल पोजीशन एट दिस पॉइंट। और अगर इसने एक पूरा चक्कर काट लिया है तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये बॉटम वाला पॉइंट फिर से इसके बॉटम में आ जाएगा P डैश, एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी टोटल सर्कमफ्रेंस दैट विल बी 2 पाई इंटू आर। तो बच्चों ये विजुलाइजेशन, ये तीनों की तीनों स्टेप का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन 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 इसमें जो मेन क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कल को एग्जामिनेशन में ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स भी होते हैं जो जरा से चेंज करने से ये क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे फुल की जगह अगर मैं इसको लिख दूं कि हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जब ये अपना आधा चक्कर कंप्लीट करे व्हील। तो आधा चक्कर करने के बाद पहली बात तो ये, अब ये व्हील 2 पाई आर नहीं, अब ये कितना आगे जाएगा, ये पाई आर जाएगा। दूसरी बात, नाउ विल विजुलाइज कि ये जो पॉइंट P है अब वो नीचे नहीं, आधे चक्कर में ये P पॉइंट यहां पे होगा। सो अगेन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। तो ये कैसे निकालें? सिंपल सी बात है, नाउ यू विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज 2r, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी योर आंसर। और इसमें एक वेरिएशन और करते हैं कि मान लो अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन में यहां पे व्हील रोल्स लिखा है, रोल्स को हटा के अगर वो कर दे रोटेट, तो बच्चों ये प्रॉब्लम इंटायरली चेंज हो जाएगी। रोलिंग का मतलब है पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, रोटेटिंग का मतलब पार्टिकल पंखे की तरह वहीं घूम रहा है। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा तो अगेन अब आपके लिए पार्टिकल उसी पॉइंट पे घूम रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है। दिस P पॉइंट विल रीच आउट हियर P डैश एंड योर डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 2r। यही नहीं, इस पे एक वेरिएशन और हो सकता है कि मान लो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों अल्टीमेटली किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो सिर्फ एक बार करके रुकिए मत, उस प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस को देखिए। यानी ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने जो छोड़ रखा है, दिस इज एक्चुअली वेरिएशंस। इन वेरिएशंस को आप ध्यान रखें, और मैं आपके लिए एक छोटा सा वेरिएशन छोड़ के जा रहा हूं कि मान लो अगर ये पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन करे या 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन करे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस। नाउ आई विल आस्क कपिल सर अगेन, तो इस चीज को देसी भाषा में समराइज कर दें। ठीक है, तो देखिए बच्चों है ना, एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिए। विवेक ने आपको क्या बताने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम को स्टेप में सोचो, सीधा फॉर्मूला मत लगा दो। तो हमारी पहली स्टेप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं मिटा के लिख देता हूं, क्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, पहली चीज। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दिमाग में डालो क्वेश्चन को पढ़ के, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है इस वाले क्वेश्चन में। फिर दूसरी चीज, कैसे करना है ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और कैसे करना है में आपके 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, मैं तीनों 4 को हटा के स्टेप 1 लिख रहा हूं। हमारा स्टेप 1 क्या है? प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, चीज घूम रही है। प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये फिजिकल फिनोमिना है, इसको नहीं समझोगे
तो कुछ नहीं होगा। और समझने के लिए जैसे सर ने डायग्राम बनाया, यहां से यहां पे चीज मूव की, जब रोलिंग है रोटेट हुआ तो यहीं पे घूम रही है, क्या हो रहा है विजुलाइज करो, छोटी सी पिक्चर बना लो। और एक बार आपने वो कर लिया तो आपका फिर स्टेप 2 हो जाता है कैलकुलेट कर लो, और उसके लिए थोड़ी मैथ्स लगा लो, जैसे विवेक सर ने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। सही बात है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक चीज बताइएगा कि आपको इस चीज से क्या, ये जो हमारा सवाल था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, क्या इसे समझ आया? इसको अप्लाई करके देखो कंटिन्यूअसली, ऐसे सोचो क्या पूछा है, कैसे करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, छोटा सा एक डायग्राम बना लो, विजुलाइज हो पाएगा, और उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लो जो आपका मिसिंग वेरिएबल है स्पेस में, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो के कमेंट में डालिए कि क्या इस वाली चीज से आप सोच पा रहे हैं फिजिक्स से प्रॉब्लम कैसे होंगे, और अप्लाई करके मुझे बताइए कि हाँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है स्टूडेंट्स।